सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल ते मेरे नाल ने रोजाना तरह सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर लेने फिर बढ़ते चर्चा वाल। सतीश जी राम राम नील कमल जी, सुनाओ की हाल चाल? नील कमल जी हाल चाल बिल्कुल ठीक है। और एक बात आज समस्या है और उस समस्या का मैं जिक्र करूंगा। सारे हरियाणा की समस्या है या यूं कहूँ कि पूरे भारत में ऐसी समस्याएं हैं। इस समस्या से जो है जो लोग हैं वो जूझने लग रहे। समस्या है बेसहारा पशुओं की। अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो इस तरह की वायरल हुआ जिसमें जो है बेसहारा पशु किसी बुजुर्ग को मार देते हैं, किसी बच्चे को मार देते हैं, किसी को चल दे को लात मार दी, किसी को खैड़ मार दी और किसी को है कई बार जान से मारने की भी बातें सामने आई। तो इन सब चीज़ों से जो है लोग बड़े परेशान हैं। और जो नगर निगम है, जो नगर पालिकाएं हैं या फिर जो ग्राम पंचायतें हैं, इनका ये जिम्मेवारी होती है कि इन पशुओं से नागरिकों को निजात मिले और इनको पकड़कर जो है गौशाला में पहुंचाया जाए। लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा और आवारा पशु बेसहारा पशु सड़कों पर जो है आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना को अंजाम दे दें और जो है किसी न किसी को वो चोट फुट जो है मारते रहते हैं। जो ये आवारा पशु है नील कमल जी, एक बात और क्या कर, जिस तन लागे सोतन जाने और क्या जाने पीर पड़ाई। ये जो पशु हैं बेसहारा पशु, इनसे जो है इनसे एक घटना घट गई हरियाणा के एक मंत्री के साथ। और जो मंत्री थे वो जो है एक सभा में अपना संबोधन करने के लिए गए थे। किसी गांव में जो है किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। उस विवाद न सुलझाने के वास्ते गए थे नील कमल जी। और उस दौरान उस जगह पर एक सांड घुस गया। जैसे ही सांड घुसा मंत्री जी के आसपास जो है रोड़े पड़ गए, मंत्री जी बचिए, भागो, बचो, इस तरह के जो है रोड़े पड़े रही है। सुनकर जो मंत्री जी थे गौरव गौतम की मैं बात करने लग रहा है। गौरव गौतम जो है अपने जो है गाड़ी की तरफ भागे नील कमल जी और उन्होंने अपने आप को जो है बचाया। इस दौरान जो है जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने भी जो है संभलने का मौका नहीं मिला। तो अब जो ये समस्या है नील कमल जी, नगर निगमों में इनको पकड़ने की छोड़ने की, भी नगर पालिका पकड़ेगी ये इनको उधर छोड़ देंगे, ये समस्या जो है वैसे तो बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन अब ये आम बात होगी लोगों की जिंदगी में। ऐसे जो है ये काम होने लगे। अब जो ये घटना जो है पड़वड़ में जो है खेल मंत्री हैं जो गौरव गौतम, उनके साथ घट गई जब उनकी सभा में बेसहारा जो है सांड वो घुस गया। इसका जो है वीडियो वो वायरल होया। 17 सितंबर की बात आई है और 17 सितंबर को गांव फिरोजपुर की जहां पे ग्रामीणों ने एक धरना दे रखा था। उस धरने ना खत्म करवाने के वास्ते मंत्री जी वहां पहुंचे थे। जब मीडिया से बातचीत करने लगे थे, खत्म बात होने के बाद उसी दौरान जो है वहां पे सांड घुस गया। अब इंटरेस्टेड बात क्या है, जो धरना प्रदर्शन लग रहा था वो धरना प्रदर्शन भी था आवारा पशुओं से बचाने के लिए। भाई यहाँ पे आवारा पशु घूमते हैं और हर दिन जो है कोई ना कोई एक्सीडेंट करते हैं, किसी न किसी की दुर्घटना होती रहती है। एक बात यह थी। दूसरी बात यह थी कि वहां पे जो है डंपिंग ग्राउंड बना रखा था और उस डंपिंग ग्राउंड से बदबू आया करा थी और उस डंपिंग ग्राउंड पे आवारा पशु फिरे करते थे। इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए वहां के लोगों ने, ग्रामीणों ने धरना दे रखा था और उस धरने में सुलह करवाने वास्ते मंत्री जी पहुंचे थे। उसी दौरान मंत्री जी के साथ यह घटना घट गई। नु कह सका भाई जो लोग बात कहा था भी आवारा पशु बेसहारा पशु यहाँ परेशान करते हैं, दुर्घटना करते हैं, उस बात का प्रमाण हो गया, ये प्रमाणित हो गया। और मंत्री जी ने जो है अपनी गाड़ी में घुसकर अपने आप को बचाया। हालांकि सिक्योरिटी होती है मंत्री की सुरक्षा के लिए, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया तो सिक्योरिटी ने भी संभलने का मौका नहीं मिला। जब वो मीडिया को बाइट देने लगे थे इस मुद्दे पर, बस फिर बाइट बुइट सब दरिद्र रहेगी और मंत्री तो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल लिए। जी बिल्कुल, मंत्री जड़े ने उतों निकल गया। अक्सर जड़ा हैगा आवारा कि ये आवारा नहीं कहते कि बेसहारा पशुओं की गल करते, आवारा शब्द पर बैन हो गया। उत्थे ही जड़ी हैगी
ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਓ ਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ इतना प्रबंध सरकार क्यों नहीं कर सकी कि लाखों रुपया नीलकमल जी पिछले दिनों जो है हरियाणा सरकार ने गौशालाओं को दिया उनकी रहने सहने और खाने के लिए, लेकिन ये तो जो है सड़कों पे घूमने लग रहे। फिर कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। बिल्कुल आम लोगों की दिक्कत तो जो दिक्कत होती है लोग तो रौला पाते हैं, पर जो इस तरह मंत्री के प्रोग्राम दे विच एक बेसहारा पशु पहुँच जाए तो उतों फिर जान बचानी पवे, तो फिर सवाल जोड़े ने वड्डे खड़े होंगे ने। इधर सरकारां नूं जरूर ध्यान जोड़े ने वो देने चाहिए ने। गल पंजाब की करते हैं, पंजाब दे विच 26 सितंबर तो विधान सभा का स्पैशल सैशन जोड़ा है वो बुलाया जा रहा है। अच्छा जी, फिर सैशन बुला लिया। बिल्कुल सतीश जी, जिस तरह के हालात ने इस वेले पंजाब भर दे विच, जिस तरह हड़ां ने तबाही मचाई है, जिस तरीके का नुकसान होया, उस सब नूं लैके जिहड़ा हैगा ये स्पैशल सैशन वो बुला लिया गया। राम लोक खटाना जिहड़े ने सकत्तर उन्होंने इस संबंधी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता। जे कहीए तो उहदे सैशन बुलाउण नूं जिहड़ी लैके हैगी है वो प्रक्रिया शुरू कर दी है, पत्र लिख दिता है। हुण 26 सितंबर तो लैके दस्सिया जा रहा है कि 29 सितंबर तक जिहड़ा हैगा ये सैशन चलेगा। तो इहदे विच जिहड़ी गल कीती जा रही कि हड़੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ नुकसान होया उस नूं लैके निजमां विच लोक मुखी सोधा जिहड़ियां ने वो हो सकदियां ने, इस दे उत्ते केंद्रित जिहड़ा हैगा वो रवेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ NDRF ਤੇ SDRF ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ चिकड़ा सुटने शुरू कर दिते जाते हैं। बिल्कुल नीलकमल जी, और इस चीज़ की ज़रूरत भी है क्योंकि पंजाब में, हिमाचल में और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार जो है बरसात से होया, पानी ज़्यादा आया और किसानों का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होया। और किसानों से जुड़ी मैं एक और खबर आपसे साझा करना चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, नीलकमल जी हरियाणा की ये बात है, 21 और 22 तारीख ने जो है कृषि मेला वो लगेगा। इसमें जो है रबी की जो फसलें हैं उनके पे ये मेला आधारित होगा, और जो भी किसान साथी इस मेले में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या कोई बीज खरीदना चाहते हैं वो मेले में ज़रूर पहुँचे। कोशिश करेंगे कि हम भी जो है वहाँ मेले में पहुँचें और जानकारी लें और जानकारी आप तक भी ज़रूर पहुँचावें। तो बात नीलकमल जी हम किसानों की करने लग रहे, तो किसानों की बात में मैं एक बात और ज़रूर करूँगा भाई, हरियाणा में वह जल्दी ही जो धान की फसल है उसकी खरीद
शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि पंजाब में ये जो है खरीद शुरू हो गया पिछले दो तीन दिन पहले से, और हरियाणा तरीक तो जड़ी हैगी और खरीद शुरू हो गई। 2-3 दिन पहले से पंजाब में शुरू होगी, हरियाणा में 2-3 दिन बाद ये शुरू हो जाएगी। हरियाणा में धान की जो नई MSP का ऐलान है वो होया। अब थोड़ा सा रेट जो है इस बार किसान साथियों ने बढ़का मिलेगा। पिछले साल थे 1 रुपये कम 69 रुपये, मतलब 1 कम 70 रुपये जो है वो इस बार ज्यादा मिलेंगे। 4 दिनों में जो है लगभग 3 से 4 दिनों में 23 तारीख की शायद बात है, 23 तारीख को खरीद वो शुरू हो जाएगी और MSP का जो है ये ऐलान किया गया। सामान्य दान जो है 2369 रुपये और ग्रेड A दान जो है 2389 रुपये का इस बार रेट की बात आई प्रति क्विंटल की, और पिछले साल थे ये जो है 69 रुपये 69 रुपीज ज्यादा है। जिस तरह के बताऊं था, खरीद शुरू नहीं हुई हरियाणा में, इसको लेकर करनाल में कैथल में किसानों ने धरना दे रखा, भाई खरीद जो है शुरू करो, मंडी में जो है धान आने लगी। और सरकार की तरफ से उम्मीद इस बात की अभी 23 तारीख से जो है ये शुरू हो जाएगी खरीद। एक मिलिंग पॉलिसी भी थी नीलकमल जी, उसको भी पॉलिसी को मंजूर किया गया। इस बात से किसानों को फायदा जरूर मिलेगा। फायदा इस तरह से मिलेगा, मिलिंग पॉलिसी में जो उठान हुआ है तैयार जो माल कहता है, बोरियां जो तैयार हैं वो उठानी हुए हैं, और ठेकेदार कई बार उसको टाइम पर उठा नहीं पाता। इस बार जो है डायरेक्ट जो मिलर है वो उसको उठा सकते हैं, और उसके उठाने का खर्चा जो है सरकार देगी। इस बात का भी शायद इस बार हुआ है शुरुआत। इसको बोलते हैं मिलिंग पॉलिसी। यह जो पॉलिसियां मंजूर होगी, अगर टाइम पे जो है फसल उठती रही तो मंडी में भीड़ नहीं लगने की तो किसानों का अनाज जो है वो दाड़ बिकेगा, और वो पिटने का नहीं, मतलब किसानों को इस बात का फायदा जरूर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, किसानों ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1909 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 17 ਸੂਬੇ ਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਧਰਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ बिल्कुल ਦਿੱਤੇ गए। बिल्कुल नीलकमल जी, देखो है सिख और मैरिज एक्ट हिंदू लिखा है तो इस बात को लेकर जो है अब वो बात दूर हो जाएगी। और जो आपने बताया आनंद मैरिज एक्ट वो जो है लागू होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक किस्म से ये बात में जोड़ भी आ गया था। जोड़ इसलिए आ गया था भाई है तो सिख और लिखना पड़ रहा हिंदू मैरिज ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
राहत वजों भी वेख्या जा सकता है। बिल्कुल क्योंकि नीलकमल जी, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक बड़ी राहत है। राहत की आपने बात करी, मैं भी राहत की बात करता हूं। और लगभग 103 तरह की जो भर्तियां हैं वो हरियाणा में होंगी, उनकी मंजूरी मिलेगी। जो है कल मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, मीटिंग में इस बात की मंजूरी मिलेगी नीलकमल जी। लगभग 6300 स्वतंत्र पदों के लिए जल्दी जो है इसका ज्वाइनिंग लेटर वो दिए जाएंगे HKRN के तहत। HKRN से हरियाणा में भर्तियां होने लग रही। पीछे भी हरियाणा में HKRN से भर्तियां करी गई थी, और जिन लोगों ने 5 साल पूरे कर लिए थे HKRN में, उनको जो है गारंटी दे दी थी सरकार ने, भाई 58 साल तक हमने कोई टांदा नहीं, रोजगार की गारंटी उनको दे दी थी। अब विभिन्न पदों में ये जो है विभिन्न विभागों में ये भर्तियां होंगी नीलकमल जी। 3240 क्लर्क जो है क्लर्क के पद हैं खाली पड़े जो भरे जाएंगे। और परिवहन विभाग में चालक के पद, भाई हैवी लाइसेंस जिन लोगों के पास है वो इसमें उनको लिया जाएगा। और TGT के लिए 835 और PGT के लिए जो है इसमें 112 जो है पद भरे जाएंगे। और PRT के लिए 1820 जो है पद वो भरे जाएंगे। मतलब मास्टर भी लगेंगे, क्लर्क भी लगेंगे और ड्राइवर भी लगेंगे। जल्दी ही जो है HKRN से ज्वाइनिंग लेटर जो है वो जारी करे जाएंगे। तो ये युवाओं के लिए खुशी की बात है, जो लोग मीह की तरह बाट देखने रहे, जब सूखे में मीह की बाट देखेगा। बिल्कुल, सुखे च मीह की बाट भी उदों देखी जाती ताकि हरियावल आए। तो इस तरह नौजवान ने वड्डे पद्धर दे उत्ते नौकरियां का इंतजार उन्होंने रहिंदा, क्योंकि करियर नूं लैके बहुत सारियां जिहड़ियां ने चिंतावां नौजवानों के दिलों च रहिंदियां ने। क्योंकि जे उम्र लंघ गई तो फिर अगले काम जिहड़े ने होर तरीके नाल वेखणे पैंदे फिर करने जोगे भी कुछ नहीं रहंदे। पहले नौकरी की बाट देखा भी नौकरी मिलेगी, इतने में शरीर का ढांचा बिगड़ है, क्योंकि 45 साल तक नौकरी मिला है और उसके बाद आदमी कारण खंड जो कर ना वो दिहाड़ी करने का ना काम करने का। तो नौकरी वालों की जिसकी इच्छा है उनको नौकरी मिलनी जरूरी है और मिल जानी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो जिहड़े ने उन्होंने हुण आगे जिहड़े नियुक्ति पत्र मिलणगे तो नौकरियां भी जिहड़ियां ना मिलणगियां। और नीलकमल जी, मैं बात करूं, अगर आदमी बेरोजगार रहे, बेला रहे, तो फिर क्या करना, खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल बिल्कुल, खाली दिमाग जिहड़ा शैतान का घर है। पर इसे चीज़ के नाल पंजाब का फिर जिक्र करिए कि नौजवानों की तुसीं गल कीती है, इत्थे नौजवानों की एक होर गल करते हैं कि जिहड़े अनुसूचित जाति नाल संबंधित परिवार ने ਜਾਂ गरीब परिवार ने पंजाब दे विच, जे वो विदेश दे विच चंगी पढ़ाई करना चाहुंदे ने ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ इस बात की तो कल ही घोषणा करी डॉक्टर बलजीत कौर ने जी। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मतलब 30% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ हेतु, मतलब ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 13,17,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ पैसे लियाने कित्थों है। फार्म तो भर लेगा, मुद्दे की बात यह है कि पीछे बह जाने वास्ते कड़ते आवेंगे, पैसे बाहर जाने ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ पढ़ाई करना चाहते हैं। तो चंगे विद्यार्थी भी ने उन्होंने सरकार जी है मौका देगी। बिल्कुल नीलकमल जी, लोगों ने जो है
पिछले दिनों की बात है, बिजनेस भी बना लिया लोगों के खातों में पैसे दिखाने का। भाई तेरे खाते में पैसे दिखा देंगे। अब वो के सेटिंग कर रहे थे, किस तरह दिखावा थे वो अलग बात थी, लेकिन अपना हिस्सा रख ला थे, इतने लेऊंगा और इतने लाख रुपए तेरे खाते में दिखा दूंगा, पैसे हो ना हो। तो वो सेटिंग से जो है अब छुटकारा मिलेगा। पंजाब सरकार जो है इसके लिए सामने आई है। तो उन युवाओं के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, युवक हो चाहे युवतियाँ हो, तो एक सुनहरा मौका है। जो पोर्टल दिया गया है उस पर जो है वो अपलोड जरूर करें अपनी जानकारी और अपना प्रार्थना पत्र दे। हो सकता है कि आपका नंबर उसमें पड़ जाए, क्योंकि सीटें तो लिमिट की होती हैं और जो इसको क्वालिफाई करेगा वो जो है बाहर जरूर जाएगा। नीलकमल जी, मैं बात छेड़ने लगा था थाली दिमाग शैतान का पोर्टल ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ NOS ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ nosmsge.gov.in ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ 2025 ਤੇ 26 ਦੇ ਲਈ ऑनलाइन अर्जियां ਲਈ ਇਹ पोर्टल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਸ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ अर्जी अपनी लगा सकते हो। इब नीलकमल जी, मैंने सोच रहा मैं अगली बात शुरू करूं कि ना करूं, क्योंकि जो है टाइम भी हो गया और फिर नीलकमल के कोई बात बीच में याद आ जाएगी, मेरी फेर रह जाएगी। 2 बार मैंने बात शुरू करी हरियाणा की और फिर वो आपने पोर्टल की जानकारी देनी जरूरी थी, वो रह गई थी, तो जानकारी अहम थी, इसलिए जो है बात कट गई। लेकिन बात ना पूरी जरूर करूंगा, क्योंकि क्या करना मुंह पे आई बात जो है पूरी जरूर करनी चाहिए। बात है गुरुग्राम की नीलकमल जी, और गुरुग्राम ने एक बिल्डर ऑफिस पे जो है लगभग 30 राउंड 25 से 30 राउंड गोलियां जो है वो फायरिंग कर दी किसी ने। और फाजिलपुरिया पर हमला कराने वाले गैंगस्टर ने इस बात की जानकारी ली, इस बात की जो है जिम्मेदारी ली। सेक्टर 45 में बीती रात की बात आई है, हथियारबंद बदमाशों ने जो है MNR बिल्डिंग पर जो है फायरिंग करी, उस ऑफिस पर फायरिंग करी, 25-30 राउंड गोलियां चलाई, दीवारों में लगी और वहाँ जो लग्जरी गाड़ियाँ थी उनमें वो गोलियां लगी। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही, भाई धमकी वाली जो पोस्ट में बताया गया, भाई जो जिन लोगों ने बकाया पैसे देने हैं पैसे दे दो, और नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये बात हरियाणा की थी। हरियाणा में जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात थी नीलकमल जी, क्योंकि कई बार जो है दूसरे अपोजिट वाले भी इस बात के मुद्दे ठानते रहे भी आए दिन कड़ी ना कड़ी गोलियां चल जाएं, और कल जो है गुड़गांव में चल गई। बिल्कुल ओपोजिशन गुरुग्राम में बहुत सारे ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ नहीं हैगी, सही हैगी। यह तो वो बात होगी नीलकमल जी, नुकल्ला पकड़ कर की चाबी और कोठी खुटले का हाथ न लाइए। एक तो लोगों ना समझना हो के रहा। बिल्कुल बिल्कुल, लोग जड़े ने कहते हैं कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, तो लोग सारा कुछ जानते हैं, पर सानू ध्यान जड़ा हैगा उस समय का रखना पवेगा। समा अगे बढ़न की होर इजाजत नहीं दे रहा। फिलहाल फिर मिलांगे इस प्रोग्राम के तब तक ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।